जय हिंद प्यारे बच्चों। आज की इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में। लास्ट ईयर जब पेपर आया था तो ओलंपिक गेम्स के ऊपर क्वेश्चन आया था। तो जब भी कोई बड़ा स्पोर्ट इवेंट होता है तो बच्चों ये मान के चलिए कि आपके पेपर में वहां से क्वेश्चन आना ही आना है। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए आज इस वीडियो में हम बहुत अच्छी तरीके से कॉमनवेल्थ गेम्स क्या होते हैं, कौन कौन से देश इसमें खेलते हैं, कब से इसकी शुरुआत हुई, भारत ने इस बार इतना ज्यादा अचंभित कर देने वाला परफॉर्म कैसे किया, वो सारी चीजों पे बात करते हैं। और इस साल बहुत अच्छे अच्छे रिकॉर्ड्स बने हैं जो कि इससे पहले नहीं बने थे। उन सारे पॉइंट्स फैक्ट्स के ऊपर भी बात करेंगे। तो पूरी वीडियो अच्छे से देखना है बच्चों आपको, और जो भी इसके अंदर बताई जा रही इंफॉर्मेशन है उसको अपनी कॉपी पेन से कॉपी में नोट भी करते जाना है ताकि आप उसको बार बार रिवाइज कर सको। ठीक है, वीडियो आपको बार बार नहीं देखना पड़े, आप मल्टीपल बार रिवाइज कर सको और डेफिनेटली आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं बच्चों कॉमनवेल्थ गेम्स होते क्या है। देखिए अब बात करते हैं सबसे पहले कि पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्पोर्ट इवेंट कौन सा है। तो बच्चों आपने पढ़ा होता है ओलंपिक्स, जो कि 4 सालों में होते हैं। 1896 में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक वैसे ही क्या होता है, ओलंपिक्स के बाद सबसे बड़ा जो स्पोर्ट मल्टी स्पोर्ट इवेंट होता है ना, उसको हम बोलते हैं कॉमनवेल्थ। अब अंतर इतना होता है कि ओलंपिक्स के अंदर कंट्रीज बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट करती है, बहुत ज्यादा प्लेयर्स पार्टिसिपेट करते हैं, बट कॉमनवेल्थ के अंदर वो सारे देश पार्टिसिपेट करते हैं जो कभी ब्रिटिश एम्पायर के अंडर आया करते थे, यानी कि जिनके ऊपर अंग्रेज शासन किया करते थे। ऐसे देश जो आजाद हुए उनके बीच में एक कंपटीशन कराना स्टार्ट किया गया, एक स्पोर्ट स्टार्ट किया गया जिसका नाम पड़ा कॉमनवेल्थ गेम्स। कॉमनवेल्थ गेम्स जो होता है एक मल्टी स्पोर्ट इवेंट होता है जो कि बच्चों हर 4 साल में खेला जाता है। तो जैसे ही तो जिस तरीके से ओलंपिक्स 4 सालों में खेले जाते हैं ना, वैसे ही कॉमनवेल्थ गेम्स भी 4 सालों में ही खेले जाते हैं। ठीक है, इस तरह का यहाँ पे इसका जो जो सिंबल है वो होता है कॉमनवेल्थ गेम्स का। और इस बार कॉमनवेल्थ गेम्स जो है 2026 में कहां पे हुए, ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुए हैं। ठीक है, अब देखिए आगे देखें तो ये जो गेम्स होते हैं ये इक्वालिटी, स्पोर्ट्समैनशिप, कोऑपरेशन, यानी जितने भी देश इसके अंदर खेलते हैं ना सबके बीच में कोऑपरेशन को बढ़ाते हैं, इक्वालिटी प्रमोट करते हैं ताकि जितने भी नेशन इसका दोस्त इसके अंदर आते हैं उनमें दोस्ती बढ़े। ठीक है, उनके अंदर क्या बढ़े, फ्रेंडशिप बढ़े। अच्छा देखिए यहाँ पे 56 कंट्रीज होती हैं बच्चों जो पार्टिसिपेट करती है। ठीक है, अच्छा इसके साथ साथ थोड़ी सी हिस्ट्री समझ लेते हैं। ओलंपिक गेम्स शुरू कब हुए थे। देखिए 1930 कनाडा के हैमिल्टन से, कनाडा में आपका आपका सिटी पड़ता है जिसका नाम है हैमिल्टन, वहां से इन गेम्स की शुरुआत हुई थी 1930 में। सबसे पहले भारत ने इसके अंदर पार्टिसिपेट कब किया, तो 1934 में इंडिया ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, इंडिया ने इसके अंदर क्या किया, पार्टिसिपेट करना स्टार्ट किया। और इंडिया की तरफ से सबसे पहला मेडल जो 1934 में जीता गया था वो जीता गया था राशिद खान जी के द्वारा। ठीक है, राशिद खान जिन्होंने रेसलिंग के अंदर, इस गेम में बच्चों रेसलिंग के अंदर उन्होंने सबसे पहले ब्रॉन्ज मेडल जीता। फिर साल आया 1958 जिस समय भारत के पास सबसे पहला गोल्ड मेडल आया जो कि जीता था फ्लाइंग सिख मैन ऑफ इंडिया ने। ठीक है, सबसे पहला भारत को क्या मिला, गोल्ड मेडल मिला 1958 में, जो कि हमको किसने दिलाया, मिल्खा सिंह जी ने दिलाया। तो मिल्खा सिंह वो थे जिन्होंने सबसे पहला गोल्ड मेडल कॉमनवेल्थ के अंदर जीता था। कॉमनवेल्थ का हिस्सा भारत कब से बना, तो 1934 से बना। और कॉमनवेल्थ की शुरुआत कब से हुई थी, तो 1930 से हुई थी। इतनी बात बच्चों अभी तक हम लोगों को पता चल गई है। कनाडा में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, चलिए अब देखिए और देखते हैं आगे कॉमनवेल्थ गेम्स का आइडिया कहां से आया था। देखो तो एक इंसान थे, एक स्पोर्ट पर्सन थे, एक स्पोर्ट एडमिनिस्ट्रेटर थे जिनका नाम था मेलविली मार्क रॉबिन्सन। मेलविली मार्क रॉबिन्सन जिन्होंने ये आइडिया दिया कि हमें ऐसे नेशंस जो ब्रिटिश एम्पायर के अंडर हुआ करते उनके बीच में एक स्पोर्ट इवेंट स्टार्ट करना चाहिए जिसका नाम पड़ा कॉमनवेल्थ गेम्स। आगे चल के पड़ा, पहले इसका नाम कुछ और था। कॉमनवेल्थ गेम्स की शुरुआत 1930 में होती है हैमिल्टन के अंदर। शुरुआत में बच्चों जब ये गेम्स स्टार्ट हुए ना तो इसके अंदर मात्र 11 देश खेला करते थे और शुरुआत में सिर्फ और सिर्फ 400 एथलीट ही खेलते थे, जो कि आज के समय तो काफी सारे हैं। इस बार इंडिया से 122 एथलीट्स, 122 प्लेयर्स यहाँ पे गए थे खेलने के लिए
बट ये बात शुरुआत की हो रही है जब टोटल ही 400 एथलीट्स खेले थे, ठीक है। ओरिजिनली इस गेम का नाम कॉमनवेल्थ नहीं था, शुरुआत में इस गेम का नाम था ब्रिटिश एम्पायर गेम। ब्रिटिश एम्पायर गेम, शुरुआत में इस गेम का नाम क्या था? ब्रिटिश एम्पायर गेम। फिर देखिए समय के साथ इसका नाम चेंज हुआ, ब्रिटिश एम्पायर गेम के बाद आगे चल के 1954-66 में ब्रिटिश एम्पायर और कॉमनवेल्थ गेम्स नाम पड़ गया। फिर और आगे 1970 में ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम्स नाम पड़ा। फिर फाइनली आगे 1978 वो साल था जिस समय इन गेम्स का नाम क्या पड़ गया? पड़ गया कॉमनवेल्थ गेम्स। तो शुरुआत में कॉमनवेल्थ गेम्स इसका नाम नहीं था, शुरुआत में इस गेम का, इस फॉर्मेट का नाम क्या था? ब्रिटिश एम्पायर गेम। तो इतनी बात भी बच्चों हमको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अब इस गेम्स के अंदर खास बात क्या होती है कि जितने भी देश यहाँ खेलते हैं ना, जितने भी देशों के प्लेयर्स खेलते हैं उनके बीच में फ्रेंडशिप बढ़ती है ना, उनके बीच में अच्छा स्पोर्ट्समैनशिप क्रिएट होती है, फेयर प्ले बढ़ता है। जो भी प्लेयर्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट नेशन से आते हैं, उनको एक बढ़िया इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म मिलता है, ठीक है। ओलंपिक्स के बाद सबसे बड़ा स्पोर्ट इवेंट भी है ये, ठीक है ना। ऐसा रहता है, यूनिटी बढ़ती है, कल्चरल एक्सचेंजेस होते हैं, यानी हमारी संस्कृति दूसरे देश की संस्कृति के साथ मिलती है, दूसरे देश की हमारे संस्कृति के साथ मैच होती है। तो बहुत अच्छा मतलब एक चीज देखने को मिलती है, खूबसूरती देखने को मिलती है। इंडिया ने सबसे पहले इसमें कब से पार्टिसिपेट किया बच्चों? 1934 वो साल था जिस समय इंडिया ने इसमें पार्टिसिपेट करना स्टार्ट किया था। जब हमने बात करी सबसे पहला मेडल भी हमको किसने दिलाया था? राशिद खान जी ने दिलाया था, वो भी रेसलिंग में। अच्छा, इंडिया ने कभी क्या कॉमनवेल्थ गेम्स को करवाया है, यानी होस्ट करवाया है? तो जी बिल्कुल करवाया है। इंडिया ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2010 में न्यू दिल्ली के अंदर, ठीक है, नई दिल्ली में आपका जो कॉमनवेल्थ गेम्स है वो एक बार हो चुका है 2010 में। अभी 2030 में जो कॉमनवेल्थ गेम्स हैं वो इंडिया फिर से कराने वाला है। 2030 में इंडिया कॉमनवेल्थ गेम्स को अहमदाबाद में कराने वाले हैं, अहमदाबाद में हम कराने वाले हैं, तो ये भी हम ध्यान रखेंगे। अहमदाबाद में कॉमनवेल्थ गेम्स कब होने वाले हैं? 2030 में होने वाले हैं, यानी कि इंडिया जो है सेकंड टाइम कॉमनवेल्थ गेम्स करवाने वाला है, ठीक है। सबसे पहली बार कब कराए गए थे? न्यू दिल्ली में कराए गए थे 2010 में, और ये वो साल था जिस समय इंडिया ने सबसे ज्यादा मेडल्स जीते थे बच्चों। जी हाँ, सबसे ज्यादा 101 मेडल्स जीते थे, 101। अच्छा, भारत के लिए सबसे पहले कॉमनवेल्थ में गोल्ड कौन लेके आया? ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन भी है। तो ये थे फ्लाइंग सिख मैन ऑफ इंडिया कहे जाने वाले बहुत ही मशहूर, जिनके ऊपर बायोपिक मूवी भी बनी है, मिल्खा सिंह जी, जिन्होंने भारत के लिए पहला गोल्ड जीता 1958 कॉमनवेल्थ गेम्स में, और वो भी 400 यार्ड की रेस में, ठीक है। बहुत तेज भागते थे, इसलिए हम इन्हें बोलते हैं फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया। आज भी हम याद करते हैं। चलिए, इस बार का फॉर्मेट बहुत खास रहा। इस बार इंडिया का जो रिप्रेजेंटेशन है इसमें वो काफी बढ़िया रहा है, और 10 स्पोर्ट्स के अंदर इंडिया ने इसमें गेम प्ले किया, यानी इस बार स्पोर्ट्स कम थे, 10 स्पोर्ट्स ही टोटल थे। इसकी शुरुआत बच्चों कब से कब तक होती है? देखो, तो 23 जुलाई से लेके 2 अगस्त तक ये ग्लासगो स्कॉटलैंड में ये गेम्स खेले जाते हैं, जहां इंडिया बहुत ही ज्यादा बढ़िया परफॉर्म करता है, ठीक है। और कई सारे ऐसे स्पोर्ट्स जिसमें पहले मेडल नहीं मिला था इंडिया को, बट इस बार उसमें मेडल आया है, ठीक है। यहाँ पे 39 टोटल मेडल्स हैं जो इंडिया ने जीते हैं, और टोटल ओवरऑल अगर हम देखें रैंक की, तो रैंक में इंडिया ने 4th रैंक हासिल करी है, यानी चौथे नंबर पे देश हमारा भारत यहाँ रिप्रेजेंट करता हुआ, जिसमें 39 मेडल्स में से 13 गोल्ड है, 17 सिल्वर है और 9 ब्रॉन्ज है। और सबसे ज्यादा शानदार बात जो हम आपको बताना चाहेंगे कि इस बार के फॉर्मेट में सबसे कड़क परफॉर्मेंस जो दी है वो दी है फीमेल स्पोर्ट वुमेन्स ने। तो बिल्कुल जो हमारे देश की जो फीमेल आपके स्पोर्ट वुमेन्स हैं, उन्होंने इसमें बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। 13 में से 8 गोल्ड तो अकेले, 8 गोल्ड जो है वो अकेले फीमेल स्पोर्ट पर्सन ने ही जीते हैं। तो ये बहुत गर्व की बात है, बहुत ही ज्यादा, ठीक है। अच्छा, इसमें टॉप पे कौन रहा है? टॉप पे रहा है ऑस्ट्रेलिया, फिर सेकंड नंबर पे इंग्लैंड रहा है, फिर कनाडा रहा है। सबसे ज्यादा मेडल ऑस्ट्रेलिया ने जीते हैं 178। अब देखिए इतने छोटे देश होने के बाद भी ये कितने ज्यादा मेडल्स जीत लेते हैं, यानी यहाँ पे स्पोर्ट पर्संस को बहुत अच्छी तरीके की सुविधाएं मिलती हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि प्लेयर्स तो हमारे पास भी शानदार है, बट हमारा रिप्रेजेंटेशन अभी कम मेडल्स पे हो रहा है।
लेकिन हमारा गेम प्ले बहुत अच्छा है। लेकिन वही चीज है ना कि यहाँ पे मेडल्स हमारे पास अकॉर्डिंग टू हमारी जो कंट्री है बहुत बड़ी है, तो हमको ज्यादा मेडल्स मिलना चाहिए, है ना। आपके दिमाग में ये क्वेश्चन नहीं आता, आना चाहिए। तो उसका रीजन यही है कि सपोर्ट सिस्टम या बहुत सारी जो फैसिलिटीज होती है वो नहीं मिल पाती प्लेयर्स को, ठीक है। इस वजह से ऐसा होता है। लेकिन इसके बावजूद भी बहुत अच्छी बात यह है कि फिर भी प्लेयर्स हमारे को, हमारा जो देश का रिप्रेजेंटेशन है अच्छा कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए रिकॉर्ड्स की बात अगर हम कर लें तो सबसे शानदार रिकॉर्ड बना है वेट लिफ्टिंग के अंदर मीराबाई चानू, जिन्होंने 48 किलोग्राम कैटेगरी में लगातार तीसरा मेडल जीता है और हैट्रिक लगाई है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए यही वाला क्वेश्चन बनेगा। इन्होंने इस गेम फॉर्मेट में अपनी हैट्रिक पूरी करी है। जी हाँ बच्चों, 2018 में इन्होंने एक गोल्ड मेडल जीता था, फिर 2022 में जीता, कंसिस्टेंसी देखिए आप, और फिर 2026 जो अभी ग्लासगो में हुए उसमें भी गोल्ड जीता। तो मीराबाई चानू जी ने अपना क्या किया है, हैट्रिक पूरी करी है। तो आप इनका स्पोर्ट्स भी याद रखिएगा और ये भी याद रखिएगा बच्चों कि हैट्रिक जो है वो मीराबाई चानू ने अपनी कंप्लीट करी है यहाँ पे 3 गोल्ड मेडल जीत के। चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा, जूडो में इससे पहले गोल्ड मेडल नहीं आया था और इस बार सबसे बढ़िया बात ये देखने को मिली है कि जूडो जो गेम फॉर्मेट है उसके अंदर भी मेडल आया है, वो भी गोल्ड मेडल। दो गोल्ड मेडल यहाँ पे भी आए हैं। अश्मिता दे, जिन्होंने गोल्ड मेडल 48 किलोग्राम कैटेगरी में जीता है जूडो के अंदर। और मेल में अगर देखें तो हर्ष सिंह, ये आपको यहाँ पे इमेजेस में दिख रहे होंगे, इन्होंने क्या है जूडो में इंडिया को रिप्रेजेंट किया, और ना सिर्फ रिप्रेजेंट किया, भारत को पहला जूडो में मेडल भी दिलाया। जूडो में इससे पहले भारत के पास मेडल नहीं था कॉमनवेल्थ में, तो ये एक बड़ी अचीवमेंट है जो कि हुई है, ठीक है। अश्मिता दे जूडो में फीमेल कैटेगरी में, और हर्ष सिंह जो है वो मेल कैटेगरी में, 2 गोल्ड मेडल यहाँ से आए हैं। अच्छा, इसके साथ बॉक्सिंग, सबसे ज्यादा मेडल्स जो इस पूरे गेम में आए हैं वो आए हैं बॉक्सिंग से। जी हाँ बच्चों, 50% से भी ज्यादा, 59% जो बताया जा रहा है, जो मेडल्स हैं हमारे 39 मेडल्स में से, वो तो बॉक्सिंग से ही आए हैं। तो बॉक्सिंग की परफॉर्मेंस इस बार बहुत ही ज्यादा कड़क रही है, ठीक है। देखिए आप, और उसमें भी फीमेल्स से काफी सारे मेडल्स हैं, जैसे कि वुमेन कैटेगरी में प्रीति पनवार, इन्होंने गोल्ड जीता है 54 केजी कैटेगरी में। जैस्मीन लंबोरिया, इन्होंने 57 कैटेगरी में। ये कैटेगरीज क्या होती है, अलग अलग वेट कैटेगरी होती है। कोई 54 किलोग्राम कैटेगरी में फाइट करते हैं, कोई 57 किलोग्राम कैटेगरी में फाइट करते हैं, है ना। साक्षी चौधरी 51 किलोग्राम कैटेगरी में इन्होंने गोल्ड जीता है। प्रिया गंगास जो है इन्होंने जीता है। फिर अरुंधति चौधरी। तो देखिए आप, फीमेल जो वुमेन कैटेगरी में फीमेल स्पोर्ट वुमेन्स है, वहां से काफी सारे मेडल्स देखने को मिल रहे हैं, वो भी गोल्ड मेडल। अच्छा, इसी के साथ बॉक्सिंग में देखो यहाँ पे और भी मेडल्स हैं। 7 गोल्ड मेडल जो है वो बॉक्सिंग से आए हैं, ठीक है। 13 टोटल मेडल्स है ना, 13 टोटल गोल्ड मेडल्स हैं, उसमें से 7 हमें किससे मिले हैं, बॉक्सिंग से मिले हैं। तो बॉक्सिंग में 2 मेल कैटेगरी में भी आए हैं, एक सचिन शिवाज जी का आया है 60 किलोग्राम में, और अंकुश पंगाल जी का आया है 80 किलोग्राम कैटेगरी में। तो इस तरीके से ये सारे गोल्ड मेडल्स वाले जितने भी हमारे पर्सन स्पोर्ट पर्सन हैं, आप सभी को एक बार इनको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। अच्छा, इसके साथ एक और फॉर्मेट होता है कॉमनवेल्थ के अंदर, जो कि 2002 से ही स्टार्ट हुआ था, वो था आपका पैरा एथलेटिक्स। पैरा एथलेटिक्स बच्चों ऐसे स्पोर्ट पर्सन होते हैं जो बॉडी से डिसेबल होते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी उनका भी जो डिटर्मिनेशन होता है ना, वो अच्छा होता है। वो बहुत मेहनत से खेलते हैं, अपनी डिसेबिलिटीज को ओवरकम करते हैं और इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसी कैटेगरी में भी पैरा एथलेटिक्स में भारत के पास 3 गोल्ड मेडल यहाँ देखने को मिले हैं, जो कि बहुत ही शानदार बात है, बहुत शानदार बात है। यहाँ पे शर्मिला धनकर, पहला मेडल हमें कहाँ से मिला है, देखिए शर्मिला धनकर जी का मिला है, जो कि मिला है शॉर्ट पुट से, ठीक है। ये कौन सा गेम से मिला है, शॉर्ट पुट से मिला है। जो दिलीप गावित जी हैं, इन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता है, और इन्होंने स्प्रिंट में जीता है, दौड़ में जीता है ना, रनिंग में। और जो सोमन राणा है, इन्होंने भी शॉर्ट पुट में जीता है। शॉर्ट पुट जो गेम होता है उसमें क्या होता है, एक भारी सा गोला होता है, एक बॉल होती है मेटेलिक बॉल, उसको फेंकना पड़ता है, ठीक है। तो वो इस तरह का फॉर्मेट होता है, उसमें ये 2 मेडल्स यहाँ पे गोल्ड मेडल्स आए हैं। एक आपका वुमेन कैटेगरी में शर्मिला धनकर, तो जैसा हम आपको बोल रहे हैं कि इस बार कॉमनवेल्थ में सबसे ज्यादा मेडल्स वुमेन कैटेगरी से ही आए हैं, बहुत अच्छी बात है। और दिलीप गावित जी
स्प्रिंटिंग में, और सोमन राणा जी इसमें जीतते हैं गोल्ड मेडल, ये आपके शॉर्ट पुट में। ठीक है, ये एथलेटिक्स से आ गए, बॉक्सिंग से मेडल आ गए। इसके बाद देखो अब आ गए आपके नीरज चोपड़ा जी। नीरज चोपड़ा जी कह रहे हैं हम क्यों पीछे रहे, हम भी मेडल लाएंगे। बिल्कुल, नीरज चोपड़ा जी अपनी कंसिस्टेंसी के लिए जाने जाते हैं, जहां भी जाते हैं सिल्वर और गोल्ड तो मतलब आता ही आता है डेफिनेटली। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पे भी देखो जेवलिन में सिल्वर मेडल लेके आया भारत के लिए। ठीक है, सेकेंड सीजन का बेस्ट थ्रो इन्होंने दिया। और सबसे शानदार एक और यहाँ पे देखने को मिलता है मेडल, जो कि गुलवीर सिंह जी का है। इन्होंने हिस्ट्री क्रिएट करी है, एक ही फॉर्मेट के अंदर लगातार 2 मेडल जीते हैं। एक 10,000 मीटर की रेस में जीता है, और ये पैरा एथलीट है, इनका हाथ नहीं है एक। ठीक है, हाँ जी, एक हाथ नहीं है इनका, और ये काफी तेज रनिंग करते हैं। तो ये हमें दिखता है कि अगर हमारे अंदर डिटर्मिनेशन है, हम कर सकते हैं अच्छा, तो हमें अपनी कमजोरियों को लड़ना है, ना कि उसको छुपाना है। ठीक है, तो ये चीज यहाँ देखने को मिली है। 10,000 मीटर रेस में जो मेडल है वो सिल्वर आया है, और ब्रॉन्ज मेडल आया है बच्चों 5,000 मीटर रेस में। तो 2 लगातार मेडल जीते हैं, और ऐसा करने वाले ये पहले प्लेयर बने हैं इंडिया से कॉमनवेल्थ में। अच्छा, इसके बाद एक नया फॉर्मेट जो कि होता है डेक्लाथॉन। डेक्लाथॉन में पहले कभी मेडल नहीं आया था भारत के पास। डेक्लाथॉन एक्चुअली काफी डिफरेंट फॉर्मेट होता है। इसमें क्या होता है कि 10 स्पोर्ट्स होते हैं। डेक्लाथॉन 10 स्पोर्ट्स का एक इवेंट होता है, जिसमें एक प्लेयर को 10 अलग अलग फॉर्मेट में खेलना पड़ता है। उसमें रनिंग भी करना पड़ती है, उसमें लॉन्ग जंप करना पड़ती है, बैरिकेड्स आते हैं उनको जंप करके पार करना पड़ता है, जेवलिन फेंकना पड़ता है। ठीक है, तो इतने सारे स्पोर्ट्स में कॉम्पीट करके भारत के लिए इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। जी हाँ, इस बार ऐसे ऐसे स्पोर्ट्स में हम आपको बता रहे हैं जिसमें पहले मेडल्स नहीं आए थे, बट इस बार उन स्पोर्ट्स में भी इंडिया का रिप्रेजेंटेशन बहुत स्ट्रांग रहा है। अब देखो यहाँ पे पावर पैरा लिफ्टिंग के अंदर जो पावर लिफ्टिंग है आपका, उसमें पैरा एथलेटिक है। ठीक है, ये भी देखो यहाँ पे इनका जो, क्योंकि पैरा एथलीट है तो इनके पैर खराब है, और उसके बावजूद भी किस तरीके से इन्होंने इंडिया को यहाँ पे मेडल दिलाया, ठीक है, अपनी मेहनत से। तो ये है बेटा झंडू कुमार। ठीक है, इनका नाम क्या है, झंडू कुमार। और डेक्लाथॉन में जिन्होंने जीता है इनका नाम है तेजस्वनी शंकर। इन्होंने पावर लिफ्टिंग में मेडल भारत के लिए हासिल किया है। चलिए, तो इस तरीके से ये पूरा रिप्रेजेंटेशन रहा। अच्छा, इससे पहले जो 2022 में कॉमनवेल्थ हुए थे बर्मिंघम इंग्लैंड के अंदर, तब भारत ने मेडल्स जीते थे 61 में से 22 गोल्ड मेडल थे। लेकिन उस समय क्या था, स्पोर्ट्स भी ज्यादा थे। इस बार मेडल कम आने का पीछे का रीजन ये है कि स्पोर्ट्स कम है। इस बार हमारे पास सिर्फ 10 स्पोर्ट्स थे, और उन 10 स्पोर्ट्स में से भी सबसे ज्यादा मेडल्स हमें कहां से मिल रहे हैं देखने के लिए, हमें बॉक्सिंग से या फिर एथलेटिक्स से देखने को मिल रहे हैं। ठीक है ना, तो 2026 में कहां पे हुए कॉमनवेल्थ, ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुए। इस बार स्पोर्ट्स हमारे पास कम थे, 10 स्पोर्ट्स में इंडिया ने रिप्रेजेंट किया है, लेकिन काफी इंप्रेसिव परफॉर्मेंस दिया गया है। ठीक है, सबसे ज्यादा अभी तक जो इंडिया ने मेडल्स जीते हैं वो जीते थे आपके 2010 में जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे दिल्ली में, इंडिया में। ठीक है, इंडिया में ही होस्ट करे गए थे, न्यू दिल्ली के अंदर, तब सबसे ज्यादा मेडल्स जीते गए थे। और उस समय इंडिया की जो पोजीशन थी ना, जैसे आज 4th पोजीशन पे इंडिया आया है, उस समय 2nd पोजीशन पे हम पहुंच गए थे। ठीक है, सेकंड पे 38 गोल्ड मेडल थे तब हमारे पास, 38 गोल्ड मेडल। तो अभी तक की सबसे बेस्ट जो परफॉर्मेंस रही है कॉमनवेल्थ में इंडिया की, वो 2010 की रही है। ठीक है बच्चों, ये बात भी ध्यान रखना है हमको। अच्छा, ओवरऑल अगर बात करें तो इस बार जो कॉमनवेल्थ हुए हैं आपके, उसमें 54% जो गोल्ड मेडल है वो बॉक्सिंग से आए हैं, और 69% जो मेडल्स हैं टोटल, वो सिर्फ 3 ही कैटेगरी से आए हैं, 3 स्पोर्ट्स से आए हैं, बॉक्सिंग से, आपका एथलेटिक्स से, और आपका हो गया ये वेट लिफ्टिंग से। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे बहुत बढ़िया सा परफॉर्मेंस जो है रहा है। ठीक है, और देखो यहाँ पे क्या लिखा है, 39 टोटल मेडल्स, जिसमें से 10 मेडल्स मिले हैं बॉक्सिंग में, 9 मेडल्स मिले हैं हमको एथलेटिक्स में, और 8 मेडल्स हमको किसमें मिले हैं, वेट लिफ्टिंग में। तो 3 स्पोर्ट्स में इस बार सबसे अच्छा हम खेले। कुछ ऐसे स्पोर्ट्स भी हैं जिसमें अच्छा नहीं हो पाया परफॉर्म, जैसे कि स्विमिंग हो गई आपका। ठीक है, इसके साथ और भी स्पोर्ट्स हैं, साइकिलिंग हो गई, उसमें नहीं आ पाया मेडल, है ना। चलिए, कोई बात नहीं। अब ये 2 क्वेश्चन है जो आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करना है।
पूरी वीडियो अच्छे से देखने के बाद आप इजिली कर पाओगे। पहला क्वेश्चन ये पूछा है, हु वॉन द सिल्वर मेडल इन द जूडो। जूडो में सिल्वर मेडल किनको मिला है, एक तो ये बताना है। ठीक है, इसमें एक काम करिए, गोल्ड कर लेना आप, गोल्ड मेडल बताना है आपको, तो आप इजिली बताओगे। और एक आपको बताना है सिल्वर मेडल जो है वो जेवलिन थ्रो में किसको मिला है, ये तो बता ही देंगे, जेवलिन थ्रो वाला। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में करिएगा। और इस वीडियो को अच्छी तरीके से देखना है और अच्छे से नोट करना है अपने पास, और शेयर भी करना है आगे। डेफिनेटली आपको यहाँ से एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। RIMC हो चाहे RMS हो चाहे सैनिक हो, तीनों में यहाँ से क्वेश्चन आने वाला है 101%। ठीक है, 101%। चलिए, तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, जो कि होगी फीफा के ऊपर। अब हम फीफा, क्योंकि इस बार फीफा भी हुआ है, हम उस पर भी वीडियो लेके आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय प्राइम बच्चों।